हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में हम और आप पूर्वार्ध खंड के अंतर्गत व्यंजनांत नपुंसक लिंग के शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं। पूर्व सत्र में सरपेश शब्द की सिद्धि हमने जानी थी। अब हमारे बीच में अदस शब्द है और ये अदस शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है। अंतर इतना है कि सर्वनाम संज्ञक शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सभी लिंगों में चलते हैं। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही कुछ विशेष कार्य होता है। तृतीय आदि विभक्तियां संपूर्ण पुल्लिंग के समान ही हम सिद्ध करते आए हैं। अब अदस शब्द के सर्वनाम संज्ञक सूत्रों को हमें स्मरण में रखना है और उन सूत्रों के द्वारा तृतीय आदि विभक्ति से अदस शब्द की सिद्धि आपके बीच होने जा रही है। सर्वप्रथम अदस शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सी और अम विभक्ति के आने पर अदस धन सा धन अम, यहाँ पर नपुंसकात से मोर लोपो न च तदुक्तम सूत्र के द्वारा सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है और सी और अम विभक्ति का लोप हो जाने पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र के द्वारा जो अदस शब्द का सकार है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर अदाह प्रयोग सिद्ध होता है। अब प्रथमा का एक वचन, द्वितीय का एक वचन तो हमने आधा सिद्ध कर लिया। अब प्रथमा का द्वितीय का द्विवचन में जो हम काम करने जा रहे हैं, यद्यपि नपुंसक लिंग की प्रक्रिया के अनुसार ही हमें कार्य करना है, पर नपुंसक लिंग की प्रक्रिया के अनुसार काम करने के पूर्व जो अदस शब्द की विशेषता थी, जो कार्य उसमें किया जाता था, वे सभी कार्यों को स्मरण करना है। क्योंकि नपुंसक लिंग में तो जो औ विभक्ति आएगी उसके स्थान पर औ रीम माने ई आदेश करना है, ये नपुंसक लिंग का काम है। लेकिन ईम के साथ में हमें जो पुल्लिंग में हमने जो जो काम किए थे वे काम हमें करने हैं। सर्वप्रथम अदस शब्द तैदादी शब्दों के अंतर्गत आता है और तैदादी शब्दों के अंतर्गत आने के कारण प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर अदस धन औ या सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से अदस शब्द के सकार के स्थान पर अकार आदेश कर अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाने पर स्थिति बनती है अद धन औ। अब यहाँ पर औ रीम सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है और औ के स्थान पर ई आदेश करने पर अद धन ई
यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र के द्वारा अध में रहने वाले दा में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ई का लोप हो जाएगा। अब हमारा शब्द बन चुका है अदे। और ये अपने को ध्यान रखना है कि अदस शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया पहले हमें सर्वनाम संज्ञक के समान या जो भी कार्य करने की प्रक्रिया है उसको करने के बाद जो सूत्र अदस शब्द के लिए हैं उनको करना है। तब अदे बनने के बाद में अदे में अंत में ए है जो गुरुमान कहलाती है, गुरु कहलाता है। अब सूत्र हमारे बीच में पुराना है अदसा पदे मा, अर्थात अदस शब्द का जो दकार है उस दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है। अब अदे था तो दा के स्थान पर मा आदेश कर देंगे तो बन जाएगा अमे। अब हमारे बीच में सूत्र था उत्तम मात, अर्थात जहां आपने अदस शब्द के दकार के स्थान पर मकार आदेश किया है उस मकार के बाद में रहने वाला जो वर्ण है अगर वो हिरस्व है तो हिरस्व आदेश होता है, गुरु है दीर्घ है तो दीर्घ ऊ आदेश होता है। तो यहाँ जो ए है वो दीर्घ है इसलिए दीर्घ उकार आदेश कर अमू प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब अदस शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर पहले अपने को तैदादी नाम आदि जो कार्य करने हैं उसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आपके बीच में अदस शब्द के सूत्रों को स्मरण करेंगे। अदस शब्द से प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर अदस धन अस यानी कि जा और सा का अनुबंध लोप हो जाता है, योनुबंधो प्रयोगी। अब यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से सकार के स्थान पर अकार आदेश कर अद धन आ धन अस या अकारे लोपम सूत्र से आकार का लोप कर अद धन अस। अब जस ससो नपुंसके, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। घुट संज्ञा करने पर जस ससो सी, जस ससो सी से जस और सस के स्थान पर सी आदेश कर अनुबंध लोप करने पर अद धन ई। अब यहाँ अद के अंत में आकार है तो यहाँ पर धुट स्वरात घुटी नू सूत्र से नू का आगम कर अद धन ना धन ई। यहाँ पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के द्वारा ना की उपदा जो आकार है उसको दीर्घ करने पर अदान या अद धन आन और ई। अब यहाँ पर जो आदान धन ई है इतना आदान बनने के बाद में अब हमें अपना काम करना है अदसा पदे मा। दा के स्थान पर मा आदेश करना है तो आदान की जगह हो गया अमान। अब मा में दीर्घ आ है तो दीर्घ आ होने के कारण उत्तम मात सूत्र के द्वारा दीर्घ ऊ आदेश हो जाने पर अमून धन ई।
या व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए सूत्र की सहायता से अमूनी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे अदाह, हे अमू, हे अमूनी। अब तृतीय आदि विभक्तियों में जो पूर्व की तरह काम करते आए थे वही हमें काम करना है। सर्वप्रथम तैदादी नाम आदि कार्य करने हैं। अब नपुंसक लिंग का कोई रोल नहीं रहता है तृतीय आदि विभक्ति से। अदस शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर अदस धन आ। यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर अकार आदेश कर अद धन आ, धन आ। अब यहाँ पर अकारे लोपम से अकार का लोप हो जाने पर अद धन आ। अधोमुच्य, अधोमुच्य सूत्र कहता है कि अद के स्थान पर अमु आदेश होता है और टा के स्थान पर ना आदेश होता है। अधोमुच्य, अधोमुच्य कहता है कि अद, जो अद है उस अद के स्थान पर अमु आदेश होता है और टा के स्थान पर ना आदेश होता है, तो शब्द बन जाता है अमुना। अदस शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर अदस धन भ्याम। इस स्थिति में तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से सकार के स्थान पर अकार आदेश कर अद धन आ धन भ्याम। इस स्थिति में अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर अद धन भ्याम। यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र के द्वारा अद के आकार को दीर्घ आकार आदेश कर अदा धन भ्याम। अब हमें अदस शब्द की प्रक्रिया करनी है। अदसा पदे मा सूत्र से दकार के स्थान पर मकार आदेश कर अमा धन भ्याम। यहाँ पर उत्तम मात, अब ध्यान रखना है माँ में दीर्घ आ है, इसलिए उत्तम मात से दीर्घ उ आदेश होगा अमु, अमु भ्याम। अदस शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर अदस धन भिस। यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र से सकार के स्थान पर अकार आदेश कर अद धन आ धन बेस। इस स्थिति में अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप कर अद धन भिस अद सश्चय। यहाँ पर विशेष वाह सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अद सश्चय सूत्र के द्वारा भिस के स्थान पर भिर आदेश करने पर अद धन भिर। धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के द्वारा जो अद में रहने वाला अकार है उस अकार के स्थान पर ए आदेश कर अदे धन भिर। इस स्थिति में अदसह पदे मा सूत्र से दकार के स्थान पर मकार आदेश कर
अमे धन भिर। अब यहाँ मां में रहने वाला जो ए है वो दीर्घ है, ए है, और भिर जो है, भिस जो है वो बहुवचन है, और बहुवचन होने पर उत्तम मात सूत्र की प्राप्ति है। अब उत्तम मात सूत्र की प्राप्ति होने से अगला सूत्र हमारे पास में एत बहुत्वे त्वी। एत बहुत्वे त्वी सूत्र के द्वारा जो ए है उस ए के स्थान पर ई आदेश होता है, ई। और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर अमी भी प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से अदस शब्द के तृतीया विभक्ति तक हमारी प्रक्रिया सिद्ध हुई है। अब आगे की प्रक्रिया में अदस शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाने पर अदस धन ए, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्त सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर अकार आदेश कर और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाने पर अद धन ए, यहाँ पर गेरिया सूत्र की प्राप्ति है, परंतु इसमें ही सर्वनामना सूत्र से गे के स्थान पर इसमें ही आदेश कर अदा धन इसमयी। अब अदसा पदे महा, दामे रहने वाला अद के अद शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश और उत्तम मात सूत्र के द्वारा जो मां में रहने वाला आ है उसके स्थान पर ह्रस्व उ आदेश हो जाएगा, अमु धन इसमयी। अब अमु में जो उ है वो नामी संज्ञक है, तो नामी होने के कारण नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर दंत सकार आदेश करने पर अमुस्मयी प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर अदस धन भैंस, या तैदादी नाम विभक्त सूत्र से सकार के स्थान पर अकार आदेश कर और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाने पर अद धन भैंस, यहाँ पर धुटी बहुत्वे त्वे अकारो दीर्घम घोषवती की प्राप्ति है, परंतु धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के द्वारा अकार के स्थान पर ए आदेश करने पर अदे धन भैंस। अब अदसा पदे मां, दकार के स्थान पर मकार आदेश करने पर यहाँ पर भी अमे धन भैंस, यहाँ पर भी उत्तम मात्र
सूत्र की प्राप्ति है, परंतु एद बहुत्वे त्वी सूत्र के माध्यम से एक स्थान पर ई आदेश होता है, क्योंकि बहुवचन की व्यवस्था है। अमीभ्यस, अब यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर अमीभ्या प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में घसी विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाने पर सा के स्थान पर अकार आदेश और उसका लोप हो जाने पर अद धन अस, यहाँ पर घसी रात सूत्र की प्राप्ति है, परंतु घसी स्मात सूत्र के द्वारा घस के स्थान पर स्मात आदेश करने पर अद धन स्मात, यहाँ अद से पदे माह, दकार के स्थान पर मकार आदेश कर अम धन स्मात और उत्तमात माने मां में रहने वाले आ के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा अमु स्मात। अब नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के द्वारा स्मात के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने पर अमुस्मात प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में घस विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्त अकारे लोपम दोनों सूत्रों को लगाने पर अद धन अस, यहाँ गस सूत्र से गस के स्थान पर स्या आदेश हो जाएगा और अद से पदे माह सूत्र से दा के स्थान पर मां और उत्तम मात सूत्र से जो अमा में रहने वाला आ है उसके स्थान पर उ आदेश और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय सांतरूपी सूत्र के द्वारा दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने पर अमुष्य प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अदस धन ओस या तैदादी नाम विभक्तु सूत्र से अकार आदेश कर अद धन ओस अकारे लोपम से लोप होने पर अद धन ओस ओसी च सूत्र से दामे रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा अदे धन ओस या ए सूत्र से अय आदेश करने पर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत सूत्र की सहायता से अधियोस और अध से पदे माह सूत्र से दा के स्थान पर मां आदेश अमियोस। अब मां में रहने वाला आकार है इसलिए उत्तम मात सूत्र से आकार के स्थान पर उकार आदेश कर अमुयोस। इस स्थिति में रेप शोर विसर्जनीय सूत्र द्वारा सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर अमुयो प्रयोग सिद्ध होता है। अब अदस शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम लगाने पर अद धन आम। अब यहाँ आमी च नु सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुरामी सर्वतः सूत्र से सु का आगम कर दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से आके स्थान पर ए आदेश करने पर अदे धन साम
अधसः पदे महा, सूत्र से दा के स्थान पर मा आदेश, और एत बहुत्वे त्वी, सूत्र के द्वारा एक स्थान पर ई आदेश और नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होने पर अमी साम प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर अदस धन ई या तैदादी नाम विभक्तों और अकारे लोपम से आकार का लोप करने पर अध धन ई गी सूत्र से घी के स्थान पर इसमिन आदेश कर अध धन इसमिन अधसः पदे मां, सूत्र से दा के स्थान पर मां आदेश और उत्तम मात सूत्र से उ आदेश करने पर अमुधन इसमिन नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर अमुस्मिन प्रयोग सिद्ध होता है। अदस शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर अदस धन सु तैदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम, सूत्र से सकार के स्थान पर अकार आदेश और लोप हो जाने पर अद धन सु दुटी बहुत्वे त्वे, सूत्र के द्वारा अध के आ के स्थान पर ए आदेश अदे धन सु, अधसः पदे महा, सूत्र से दा के स्थान पर मा आदेश अमे धन सु और एत बहुत्वे त्वी, सूत्र से ई के स्थान पर एक स्थान पर ई आदेश हो जाने पर अमी सु, यहाँ नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर अमी सु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से अदस शब्द की प्रक्रिया पूर्ण होने पर व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण पूर्ण होता है, क्योंकि नपुंसक लिंग में हकारांत शब्द होता नहीं है। तो नपुंसक लिंग में हकारांत शब्द नहीं होने के कारण व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब आपके बीच में व्यंजनांतेषु अलिंगेषु युष्मदस्मदौ उच्यते। अब व्यंजनांत के अंतर्गत जो अलिंग है, अलिंग का मतलब है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जिसका भेद नहीं होता है, ऐसे युष्मत और अस्मत् शब्द की सिद्धि आपके मध्य अगले सत्र से प्रारंभ की जाएगी। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।